बेसिकली अब केस इलेक्शन कमीशन के पास आया तो स्पीकर ने जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड किए थे उनमें 3 डॉक्यूमेंट्स थे। एक डॉक्यूमेंट था बेसिकली स्पीकर का लेटर और उस लेटर के साथ डिक्लेरेशन अटैच था विच वाज साइंड बाय इमरान खान साहब एंड देयर वाज अनदर शो कॉज नोटिस विच वाज साइंड बाय असद उमर साहब। तो दीज वर द 3 डॉक्यूमेंट्स विच वर गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाय द स्पीकर और ये वो डॉक्यूमेंट थे जिनको बेसिस बनाया था इमरान खान साहब ने डिक्लेरेशन देने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे एमएनएस को नोटिस जारी किए और 28 अप्रैल पहली डेट ऑफ हियरिंग थी इलेक्शन कमीशन में। उन डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर जितने भी एमएनएस थे उनकी तरफ से लॉयर्स अपीयर हुए, हम भी अपीयर हुए उसमें और हमने बेसिकली हम जिन एमएनएस को के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको की तरफ से हमने वकालतनामा जमा करा दिया और हमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे दी कि जी आपने जवाब देना है इलेक्शन कमीशन के अंदर कीपिंग इन व्यू ऑल द डॉक्यूमेंट जो कि मैंने पहले मेंशन कर दिया उनकी रोशनी में। जवाब सारे एमएनएस ने जमा करा दिया। जवाब के अंदर कुछ एमएनएस का ये था एतराज़ कि हमें जो शो कॉज नोटिस है क्योंकि आर्टिकल 63A का एक प्रोवाइजो है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट अगर मैं ये पढ़ता हूँ सामने आपके, उसमें ये है कि प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन the party head shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him। और फिर एक्सप्लेनेशन में वो बताते हैं पार्टी हेड है क्या। पार्टी हेड मीन्स एनी पर्सन बाय whatever name called declared as such by the party। तो अब अल्टीमेटली ये जो शो कॉज नोटिस था वो काफ़ी एमएनएस का था कि जी हमें मिला नहीं है और कुछ का था हमें मिला है और हमने जवाब जमा कराया उसका। अब उसमें ग्राउंड जो थे, नंबर 1 ग्राउंड सारे एमएनएस का ये था कि बेसिकली जो फाउंडेशन स्टोन है जिसके ऊपर ये पूरा केस खड़ा होना है वो है जी शो कॉज नोटिस। जो आप बेसिकली कन्फ्रंट करते हो एमएनए, उसके अंदर आप मटेरियल लिखते हो शो कॉज के अंदर, उसमें आप सारा वाजे करते हो कि ये बेसिकली शवाहिद या ये सबूत है आपके अगेंस्ट या ये बेसिस हैं जिनके ऊपर मैं आपके अगेंस्ट डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ। अब उसके अंदर बेसिकली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र था शो कॉज नोटिस के अंदर। उसके अंदर एक पार्टी डायरेक्शन का भी जिक्र था कि हमने आपको पार्टी डायरेक्शन दी है, बट वो पार्टी डायरेक्शन जो थी हिस्सा नहीं था। उस स्पीकर ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे पार्टी डायरेक्शन का, वो डॉक्यूमेंट जो कि शो कॉज नोटिस के अंदर लिखा हुआ था वो कभी भी हमें भी नहीं मिला, मतलब हमसे मुराद ये कि किसी भी एमएनए को नहीं मिला और ना वो इलेक्शन कमीशन की फ़ाइल के ऊपर रखा गया थ्रू स्पीकर, तो वो कभी आया ही नहीं ऑन रिकॉर्ड। तो पहला जो पॉइंट था उसके ऊपर ये था कि जी शो कॉज नोटिस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिली और सेकंड ये सारे एमएनए ने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमने बेसिकली पार्टी से रिज़ाइन नहीं किया क्योंकि 63A1 ये कहता है इफ़ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस रिजाइंस फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और जॉइंस अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, तो आप कर सकते हैं। तो सब ने कहा कि जी ना हमने बेसिकली रिज़ाइन किया है और ना ही हमने कोई और पार्लियामेंट्री पार्टी ज्वाइन की है। और फिर एक और पॉइंट भी लिया कि जी शो कॉज नोटिस में लिखा हुआ है कि हमने अपोजिशन पार्टीज ज्वाइन कर ली है। कोई कैटेगोरिकली ये भी नहीं कोई हमारे ऊपर कि हमने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है। या तो ये होता कि वो कहते कि जी आपने PMLN ज्वाइन कर लिया, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन कर लिए, वो भी उसके अंदर कोई शो कॉज नोटिस के अंदर बात नहीं थी। इसके ऊपर फिर बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स हुए और इसके ऊपर ऑलरेडी एक जजमेंट भी आ चुकी थी। आयशा गुलालाई केस है, उसके अंदर भी आयशा गुलालाई ने बेसिकली बहुत मीडिया टॉक्स के अंदर ये बात की थी कि मैंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, बट फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने ये तकरीर की कि मैंने पार्टी से को नहीं छोड़ा। तो उस पर इमरान खान साहब ने डिक्लेरेशन फ़ाइल किया था जो कि इलेक्शन कमीशन में आया और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त बेसिकली उनका यूनानिमस डिसीजन नहीं था एट दैट पॉइंट इन टाइम, वहाँ पे स्प्लिट डिसीजन आया था गुलालाई के केस के अंदर। 3 मेंबर्स ने कहा था कि बेसिकली ये डिफेक्शन नहीं है बिकॉज इन्होंने वॉलंटरली रिज़ाइन नहीं किया। 2 ने कहा था कि नहीं क्योंकि इन्होंने इजहार कर दिया है पार्टी छोड़ने का, तो बेसिकली इनके ऊपर ये आर्टिकल 63A1 की डिफेक्शन लग जाएगी। दैट मैटर देन वेंट अप टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यूनानिमस डिसीजन आया जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को अपहोल्ड रखा और उन्होंने ये कहा कि जी आप आउटसाइड द पार्लियामेंट जो भी कुछ करते हो उसका इतलाक बेसिकली उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता
और जो आप बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर करते हो, जो आपका वॉलंटरली एक्ट होता है, वो सिर्फ देख सकता है कमीशन या पार्टी हेड। तो उन्होंने ये बेसिकली कहा कि गुलालई के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूफ करे कि इसने रिज़ाइन कर दिया पार्टी से। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ना इसने रिज़ाइन किया और ना कोई पार्लियामेंट्री पार्टी ज्वाइन किया है, तो इसलिए बेसिकली आर्टिकल 63A उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल हुआ था।